उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर प्रस्तावित उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट भाजपा के लिए सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा की सवाल बन गई है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या जिले वाली फैजाबाद सीट से भाजपा की हार के बाद मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर सत्ताधारी भाजपा पूरे देश को रामनगरी में अपनी जड़ें मजबूत होने का संदेश देने के प्रयास में है। इसलिए पार्टी नेतृत्व और स्वयं मुख्यमंत्री उपचुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए उमस भरी गर्मी में पसीना बहा रहे हैं। भाजपा कोर कमेटी ने जहां मिल्कीपुर व कटहरी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने अपने 4 मंत्रियों को मिल्कीपुर उपचुनाव जिताने का टास्क दिया है। मिल्कीपुर सुरक्षित विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव निवर्तमान विधायक अवधेश प्रसाद के लोकसभा सांसद बन जाने के कारण खाली हो गया। निर्वाचन आयोग ने भले अभी चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की है, पर राजनीतिक दलों के सभी दावेदार अपने अपने स्तर से क्षेत्रीय जनता को लुभाने में जुट गए। मुख्य विपक्षी दल सपा से जहां सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं, तो भाजपा से लगभग 2 दर्जन दावेदार सामने आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव में मिली हार की टीस भाजपा मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर कम करना चाह रही है। इसी कारण पार्टी ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। रामनगरी की विधानसभा सीट होने के नाते पार्टी आला कमान भी यह सीट हर हाल में जीतना चाहता है। मुख्यमंत्री ने भी उपचुनाव वाले प्रदेश की सभी 10 सीटों पर पार्टी की जीत सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी ले रखी है। यही वजह है कि भाजपा कोर कमेटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल्कीपुर के साथ पड़ोसी जिले अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट की भी जिम्मेदारी दे रखी है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में बड़े स्तर पर योगी के सरकारी कार्यक्रम भी हो चुके हैं। योगी स्वयं तो यह कर्तव्य निभा ही रहे हैं। अपनी कैबिनेट के 4 मंत्रियों, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह व खाद्य और रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा को मिल्कीपुर सीट का जिम्मा दे रखा है। ये मंत्री न केवल पार्टी के सभी दावेदारों के जनाधार, क्षेत्रीय लोगों में छवि, क्षेत्र में उनकी सक्रियता आदि का आकलन कर रहे हैं, बल्कि क्षेत्र में होने वाली सभी कार्यक्रमों और जनसभाओं का निर्देशन भी कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी स्तर पर दावेदारों की हो रही स्क्रीनिंग में इन मंत्रियों का सुझाव लिया जा रहा है। सीधे योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारी सौंपने के कारण मिल्कीपुर उपचुनाव चारों मंत्रियों के लिए भी किसी परीक्षा के समान ही माना जा रहा है। चुनाव में पार्टी जीती तो मंत्रियों को भी इसका श्रेय अवश्य मिलेगा। सीएम ने जिन 4 मंत्रियों को मिल्कीपुर उपचुनाव का जिम्मेदारी सौंप रखी है, उनमें 3 अयोध्या के पड़ोसी जिलों से विधायक हैं। सूर्य प्रताप शाही जिला के प्रभारी मंत्री होने के साथ देवरिया की पथरदेवा सीट से कई बार के विधायक रहे हैं। अगर मिल्कीपुर विधानसभा सीट से जातीय समीकरण देखें, सबसे ज्यादा 65,000 यादव मतदाता हैं, 60,000 पासी मतदाता, 50,000 ब्राह्मण और 35,000 मुस्लिम, ठाकुर 25,000, गैर पासी दलित 50,000, मौर्य 8,000, चौरसिया 15,000, पाल 8,000, वैश्य 12,000 के करीब हैं। इसके अलावा 30,000 अन्य जातियों के भी वोटर हैं। इस तरह मिल्कीपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरण को देखें तो यादव, पासी और ब्राह्मण तीनों जातियों के वोटर अहम भूमिका में हैं। वह जिले की भौगोलिक स्थिति में भी अच्छी तरह से वाकिफ है और उनकी स्थानीय लोगों में गहरी पैठ भी है। इसी तरह से मयंकेश्वर शरण सिंह अमेठी के तिलोही से, विधायक गिरीश चंद्र यादव जौनपुर सदर से और सतीश चंद्र शर्मा बाराबंकी की दरियाबाद विधानसभा सीट से विधायक है। दरियाबाद फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा भी है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्ट्रीट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।